नमस्कार दोस्तों, यूनाइटेड किंगडम टेक्निकली रिसेशन की गोद में जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले क्वार्टर में यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमिक ग्रोथ 0% थी और इस बार Q3 2023 के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ -0.1% यूनाइटेड किंगडम के अंदर पाई गई है। टेक्निकली किसी भी देश को रिसेशन के अंदर जाने के लिए 2 क्वार्टर के अंदर लगातार नेगेटिव ग्रोथ रिपोर्ट करनी होती है। यूनाइटेड किंगडम पिछली बार 0% ग्रोथ पे था, बहुत ही बारीक उससे बचा हुआ था। अभी इस बार 0.1% से नेगेटिव ग्रोथ देखने को मिली है। अगर अगले क्वार्टर में फिर नेगेटिव ग्रोथ आती है तो यूनाइटेड किंगडम टेक्निकली या कहूं ऑफिशियली रिसेशन के अंदर चले जाएगा। पर मैंने शब्द यूज किया टेक्निकली या ऑफिशियली, पर लोगों ने ग्राउंड लेवल पे ऑलरेडी मानना शुरू कर दिया है कि यूनाइटेड किंगडम जो है वो रिसेशन में जा चुका है। ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर वार्न कर चुके हैं कि 2024 के अंदर यूनाइटेड किंगडम में पॉसिबिलिटी है रिसेशन की। लोग मानने लगे हैं कि रिसेशन आ चुका है, क्योंकि लोगों को क्या दिखाई देता है, आपको या मेरे को क्या दिखाई देगा कि मेरी जेब में कितना पैसा है, मेरे को कितना एम्प्लॉयमेंट मिल रहा है, उसी आधार पर मेरे सारे परसेप्शन बनेंगे। यूनाइटेड किंगडम के अंदर लोगों की वेज की ग्रोथ 7.8% है। सामने देखोगे तो अच्छा दिख रहा है, बट थोड़ा सा डीप डाउन समझने का प्रयास करना। यूनाइटेड किंगडम में इस बार महंगाई भी बहुत बढ़ी है, जिसके कारण से ओवरऑल रूप से केवल 1% यूनाइटेड किंगडम में ओरिजिनल वेज बढ़ी है। अगर इन्फ्लेशन को भी मैं जोड़ दूं तो, क्योंकि मार्केट में महंगाई बढ़ रही है, इस कारण से परचेसिंग पावर लोगों के पास में है नहीं। लोग काम कर रहे हैं पर उनके अकाउंट के अंदर उतना पैसा उनको दिख नहीं रहा, जिसके कारण से लोगों को लगने लग रहा है कि ऑलरेडी यूनाइटेड किंगडम रिसेशन में जा रहा है। कई सारे लोगों के पास में जॉब ही नहीं है। बीबीसी जो कि यूके का ही न्यूज़पेपर है, ये बताता है कि 10 मिलियन वर्किंग एज पॉपुलेशन पेड जॉब ही नहीं करती है। यूनाइटेड किंगडम की टोटल आबादी 67 मिलियन है, जिसके अंदर से भी 27 मिलियन नॉन वर्किंग ग्रुप है। मतलब 40 मिलियन की आबादी में से 10 मिलियन की आबादी नॉन पेड वर्क कर रही है। 25% लोग अनपेड वर्क यूनाइटेड किंगडम के अंदर कर रहे हैं, जो अपने आप में यूनाइटेड किंगडम के लिए और बड़ा कंसर्न का इशू है। अनएम्प्लॉयमेंट रेट राइज कर रहा है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर डेप्ट जो है वो बढ़ रहा है। जीडीपी का 101% यूनाइटेड किंगडम का डेप्ट हो चुका है, जिसके कारण से यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी बिल्कुल ध्वस्त होती हुई दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, 2 मिलियन लोग हर महीने में केवल एक बार, एक दिन ऐसा होता है जिसमें वो खाना ही नहीं खा पाते, खाना खाने का पैसा नहीं रहता। 1/3 बच्चे ऐसे हैं जो गरीबी में जी रहे हैं यूनाइटेड किंगडम में, और यूनाइटेड किंगडम के लिए ये एक बहुत बड़ा कंसर्न का इशू है। अब अगर यूनाइटेड किंगडम रिसेशन में भी चले जाता है, क्योंकि ऑलरेडी इकोनॉमिक ग्रोथ स्लो है, ऑफिशियल रिसेशन में चले जाता है तो और इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा, जिसके बाद में यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी जो एक वो अंपायर था सालों पुराना, जिसने एक समय पे दुनिया पे राज किया था, उसका एक बुरा अंत होता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, ये सब कैसे होगा? क्या कारण है यूनाइटेड किंगडम की इकोनॉमी के कमजोर होने के, यूनाइटेड किंगडम के रिसेशन में के फेज में जाने के? इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र चौहान इस सेशन के अंदर डिस्कस करूंगा, बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, PPT, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक सवाल आप लोगों से पूछना चाहूंगा। इंटरनेशनल जेंडर इक्वालिटी प्राइज इनमें से किस देश ने जीता है इस बार? आपके ऑप्शन है स्वीडन, फिनलैंड, नॉर्वे, एस्टोनिया। सही जवाब आप नीचे कमेंट के अंदर दोगे। जिसका जवाब सही होगा ना, उसके कमेंट के ऊपर मैं हार्ट दे दूंगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना है, आप चाहते हो ऑफलाइन क्लासेस के अंदर पढ़ना, तो इंडिया के टॉप एजुकेटर अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस के अंदर अनअकैडमी में पढ़ा रहे हैं। ऑलरेडी मुखर्जी नगर, करोल बाग, दिल्ली के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइंस के अंदर अनअकैडमी की ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी हैं। अगर आप चाहते हो वहां पर जाके पढ़ना, तो नीचे मैंने एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ है, उसको फिल आउट कर देना। हमारी टीम आपको रीच आउट कर लेगी, जिसके बाद में आपको बता देगी कि कौन से टीचर आपको पढ़ाएंगे, किस तरीके की टेस्ट सीरीज होने वाली है, किस तरीके की आपकी पढ़ाई होने वाली है, क्या शेड्यूल है, कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं और उनकी क्या प्राइसेज हैं। जब आप हमारी टीम से बात करो तो उनको कहना कि मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूँ, SRC10 कोड लगाना, तो 40% तक का डिस्काउंट भी आपको दे देंगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम लोगों को देखने को मिल रही है। आई होप आप लोगों को समझ में आई होंगी। चलिए दोस्तों, अब समझने का प्रयास करते हैं यहाँ पे हुआ क्या। देखो, यूनाइटेड किंगडम के अंदर मैंने बताया कि इकोनॉमी जो है वो बिल्कुल रिसेशन के फेस में जा रही है। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है?
ग्लोबल लेवल की इनस्टेबिलिटी, लगातार कुछ ऐसे इवेंट हुए हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर भी हैं और इंटरनल फैक्टर्स भी हैं। जैसे यूनाइटेड किंगडम में ने यूरोपियन यूनियन से अपने आप को बाहर कर दिया, ब्रेक्जिट कर लिया। जब ब्रेक्जिट हुआ तो उसकी वजह से यूरोपियन यूनियन से बाहर निकलने की वजह से ब्रिटेन की इकोनॉमी को कई सारे नेगेटिव इंपैक्ट देखने को मिले। उसी के साथ में रशिया यूक्रेन वॉर भी हो गया। रशिया यूक्रेन वॉर जब हुआ तो रशिया ऑयल और नेचुरल गैस सप्लाई करता था। अब उसी रशिया के ऑयल नेचुरल गैस के ऊपर रोक लगाने की शुरुआत यूनाइटेड किंगडम ने कर दी। ऐसी कंडीशन में यूनाइटेड किंगडम ऑयल और नेचुरल गैस लाए कहां से, जिसके कारण से एनर्जी क्राइसिस हो गया। कहीं और से जुगाड़ करी तो सही, पर वो ऑयल और नेचुरल गैस महंगे मिले। ऐसी कंडीशन में प्रोडक्ट के रेट जो है बढ़ने लगे। साथ में ब्रेक्जिट की वजह से क्या हुआ कि पहले यूरोपियन यूनियन से फ्री ट्रेड होता था, अब फ्री ट्रेड हट गया, जिसके कारण से कई सारे प्रोडक्ट जो यूरोपियन यूनियन से आ रहे थे वो महंगे मिलने लगना। इतना ही नहीं, कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन लगा, रेस्ट्रिक्शन लग गए। कई सारा सामान जो चाइना से आता था और दूसरे देशों से आता था यूनाइटेड किंगडम के अंदर, उसके ऊपर रोक लगने लगी और महंगाई यूनाइटेड किंगडम के अंदर बढ़ने लगी। इसके साथ में क्लाइमेट ने आखिरी में असर दिखाया, सब्जी के ऊपर नमक डाला। जहां पर यूनाइटेड किंगडम के अंदर भयंकर हीट वेव्स आई, इतनी खतरनाक हीट वेव्स थी कि जंगल जल रहे थे, रोड पिघल रही थी। उसके ऊपर एक सेपरेट मैंने वीडियो भी बनाई है, जिसकी वजह से लगभग $425 मिलियन का नुकसान यूनाइटेड किंगडम को उस हीट वेव की वजह से हुआ। अब इन सारी चीजों को आप मिलाओगे तो ओवरऑल रूप से आपको क्या लग रहा है, हर एक सामान की कीमत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वही हुआ यूनाइटेड किंगडम के अंदर, इन्फ्लेशन एकदम राइज हो गया। एकदम जब इन्फ्लेशन राइज हुआ तो समझ नहीं आया करना क्या है, तो फिर बोले क्या करें, बोले बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ा देते हैं। क्योंकि बैंक के इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होता है, जब भी बैंक ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए तो इंटरेस्ट के बढ़ने से मार्केट में लोग लोन नहीं लेंगे। फिर मार्केट में लोग लोन नहीं लेंगे तो ऐसी कंडीशन में मनी सप्लाई कम हो जाएगा, और अगर मनी सप्लाई कम होगा तो मनी की वैल्यू बढ़ जाएगी। जिसकी सप्लाई कम उसकी वैल्यू ज्यादा, क्योंकि पैसा इंसान द्वारा क्रिएटेड है, वो नेचुरल नहीं है। अब होता क्या है, मार्केट में मान लो 2 आम है तो कॉमोडिटी फिक्स है, 2 ही है। अब आप अगर 2 रुपए निकाल रहे हो तो 1 रुपए का एक आम बिकेगा, पर आपने बोला कि नहीं मैं तो 4 रुपए निकाल दूंगा, तो फिर एक आम आधे रुपए का बिकेगा। सप्लाई बढ़ाई तो क्या हो गया, यहां पर महंगाई बढ़ गई। एक आम 2 रुपए का मिलेगा, सप्लाई बढ़ाई तो क्या हो गई, महंगाई बढ़ गई। वहीं अगर आप सप्लाई कम कर दोगे, आप 1 ही रुपया करोगे तो एक आम 2 रुपए का मिलेगा, सॉरी एक आम आधे रुपए का मिलेगा। महंगाई जो है वो कम हो जाएगी। मतलब मनी सप्लाई कम करने से मनी की वैल्यू बढ़ती है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल होता है, महंगाई दर कंट्रोल होती है। वही चीज करने की प्रयास यहां पर यूनाइटेड किंगडम द्वारा किया गया। बट जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, लोग लोन नहीं लेते हैं, तो लोन ना लेने से क्या होता है, लोगों के पास पैसा नहीं होता। बिजनेसमैन के पास पैसा नहीं है, लोगों के पास पैसा नहीं है, तो फिर क्या होगा, नया प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, जीडीपी जो है वो कम होगी। वही चीज यूनाइटेड किंगडम के अंदर देखने को मिल रही है। आप देख सकते हो इंटरेस्ट रेट जो पहले 0.5% था वो 5.5%, 11 गुना बढ़ चुका है, जिसके कारण से यूनाइटेड किंगडम के अंदर स्टेगनेंट वेजेस देखने को मिल रही हैं, रिसेशन देखने को मिल रहा है, इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो लगभग रुक चुका है। पिछली बार 0%, इस बार -0.1%। अब यूनाइटेड किंगडम ऐसा भी नहीं कर सकता कि अचानक से इस इंटरेस्ट रेट को कम कर दे, नहीं तो महंगाई बढ़ जाएगी, जिसके कारण से देयर इज अ हाई चांस कि यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिसेशन आ सकता है। यूनाइटेड किंगडम के अंदर रिसेशन का एक बड़ा कारण ग्लोबल फैक्टर्स भी हैं, क्योंकि ग्लोबल लेवल पे इनसिक्योरिटी देखने को मिल रही है। इजराइल के अंदर युद्ध चल रहा है, रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, अफ्रीका के अंदर कई सारे देशों के अंदर कॉन्फ्लिक्ट उभर के आ रहा है, ऑलरेडी कई सारी इकोनॉमी के ऊपर इसकी वजह से नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। वहीं चाइना की इकोनॉमी का स्लो डाउन होना, चाइना की इकोनॉमी छोटी मोटी इकोनॉमी है नहीं, वर्ल्ड की मेजर इकोनॉमी में से वो स्लो डाउन हो रही है। वहां का रियल एस्टेट कमजोर पड़ रहा है, चाइना +1 स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है। ऐसी कंडीशन के अंदर ऑब्वियसली उसका असर भी यूके के ऊपर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसके कारण से इकोनॉमिक स्लो डाउन यूनाइटेड किंगडम के अंदर। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आएंगी। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो नीचे सार्टिटन कमेंट करना। इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग को यूपीएससी पीएससी की तैयारी करना है, इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना है, तो अनअकैडमी ने अपने ऑफलाइन सेंटर खोल दिए हैं दिल्ली के करोलबाग मुखर्जी नगर के अंदर और प्रयागराज के सिविल लाइन्स के अंदर। अगर आप चाहते हो तो आप वहां पर सेंटर पर विजिट कर सकते हो।
जब भी विजिट करो तो कहना कि मैं शुभेंद्र सर का स्टूडेंट हूँ, SRC 10 कोड लगाना तो 40% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको पता करना है कि इस कोर्स में आपको क्या क्या मिलेगा, तो नीचे में गूगल फॉर्म या एक काउंसलिंग फॉर्म दिया हुआ, काउंसलिंग फॉर्म को फिल आउट करना, जिसके बाद हमारी टीम आपको रीच आउट कर देगी, आपके सारे डाउट हम लोग क्लियर कर, जिसके बाद इन्फॉर्म डिसीजन आप लोग ले पाओगे। आई होप इतनी बातें आप लोग क्लियर होंगी। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।